स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री। फटाफट से केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में देखो सबसे पहला जो रिएक्शन है जो कि होती है हमारी मैग्नीशियम की रिएक्शन सबको याद रखनी है। Mg क्या होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये जलता है तो डैजलिंग फ्लेम्स होती है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी होती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज बैलेंसिंग, देखो जैसे कि बैलेंसिंग आपको करनी होती है। बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, बैलेंसिंग का एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मान लो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें ये बैलेंस करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इसकी एक बार बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लो। पहले देख लो Al, तो आप Al देखोगे तो यहां पर आपका 1 है, यहां पर आपका 2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जो है मैं क्या कर दूंगा, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो SO4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पर कितने हैं, यहां पर हैं 3। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हाइड्रोजन होगा यहां पर 6, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन अपने कर दूंगा। तो फाइनल आपकी बन गई 2Al प्लस 3H2SO4, Al2SO4 3H2। इस प्रकार से हम सारी की सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। ओ बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, 1,06,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर हियर, बहुत सही। तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का एमसीक्यू के अंदर सवाल आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, ध्यान से देख लें। पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है आपकी जब हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं। याद रखना, जब हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CaOH2। और यहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, याद रखेंगे कैसा है, एक्सोथर्मिक। दूसरी रिएक्शन होती है ये वाली हमारी, जिसके अंदर हम CaOH2 को हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास कर रहे होते हैं तो क्या बनाता है हमारा, क्या बनाता है भैया, बायोलॉजी कराऊंगा मेरी जान, सब्र रखें, बायोलॉजी भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ करेंगे, शांत रखेंगे। क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो टूट जाता है। किन पार्टिकल्स में टूट जाता है, एक बार याद करो, दिमाग पर जोर डालो। और ये रिएक्शन बहुत बार आती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है, जिसमें कि ये किस में बदल जाता है, CaO, और ये टूट जाता है प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक मेरा तुमसे सवाल है, तुम्हारा रिवीजन टेस्ट ले लेता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का किस टेस्ट से हम चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा टेस्ट है, बताओ कमेंट के अंदर बताओ, कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कौन सा टेस्ट है भैया, एक बार फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। लाइम वाटर टेस्ट, बहुत बढ़िया, लाइम वाटर टेस्ट होता है। अगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PbNO3 की, जिसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है भैया बिखर जाता है, टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है, लेड नाइट्रेट हमारा सबसे पहले बनाता है आपका, क्या बनाता है, PbO प्लस प्लस NO2 और प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमें एकदम याद रखनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी शायद आपके लिए आपकी क्रश या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ये तो बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हमें एकदम याद रखनी है। ये भी क्या है, डीकंपोजिशन। अगला एक और है जो कि है आपका फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका फेरस सल्फेट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रीन विट्रॉल। जब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये पहले तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाले, ये मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं और इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है कलरलेस, नो कलर। उसके बाद क्या होता है, जब हम इसे फर्दर और हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखेंगे, क्या हुआ, कलर, कलरलेस, और उसके बाद Fe2O3 और SO2 SO3। ठीक है बेटा, साइंस का पेपर है, प्यार से दे दो, ढंग से दे दो। एसएसटी की जिम्मेदारी आपको पता है दिगराज सर ने ले रखी है, मैथ की जिम्मेदारी शोभित भाई ने ले रखी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपर की टीम आपके साथ रहती है। ठीक है, तो ये आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका डीकंपोजिशन, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपको पता है ना, वो सब मुझे आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मुझे आपको बतानी है वो एक बार मुझे बताना आप, जो कि है ये वाली, नोट करें। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसको याद कैसे करना है, CuSO4 का जो कलर है वो कैसा होता है,
ब्लू ब्लू। और जब आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बना देता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो याद रखना ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, या तो एक्टिविटी में से डायरेक्टली इसमें से सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस पे एक सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या सवाल आ सकता है? आपका जो वाटर है उसको हम तोड़ देते हैं H2 और O2 के अंदर। सवाल ये आएगा कि जो O2 है और H2 है, कौन सा एनोड पे होता है, कौन सा कैथोड पे होता है? एक बार बता दो, कौन सा एनोड पे होता है, कौन सा कैथोड पे होता है? कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? ये तो मुझे कुछ ज्यादा। अच्छा, 1,10,000, बहुत बढ़िया। 1.1 लाख। एंड ये हमने बना दिया फिर से हिस्ट्री, एंड मजा आ गया। चलिए पढ़ते हैं, बाद में सेलिब्रेट करेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आपके पेपर के अंदर आपको दिख सकते हैं। प्लीज इसको ध्यान से सुन लो यार, शायद आपका पेपर बहुत तगड़ा बन जाएगा अगर आपने ध्यान से सुन लिया आज तो। किस पे होता है? याद रखना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन। फिर से बोल रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। एक और चीज याद रखेंगे, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? डबल होती है। उसकी वॉल्यूम डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली एक्टिविटी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन डालते हैं तो क्या होता है।